अभी तक भाजपा ने लिस्ट जारी नहीं की है, क्या कारण है? नहीं, कोई कारण थोड़ी है इसके पीछे। तो भाजपा का एक वो है, प्रोसीजर है, हर पार्टी का एक प्रोसीजर होता है। 90 विधानसभा सीटों पर जितने भी प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं, जो हाईकमान है, उन्होंने मंथन कर लिया है। हरियाणा के जैसे ही खबरें आप देख रहे हैं, और केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया है। अब केंद्रीय चुनाव समिति कभी भी मोहर लगा सकती है। तो अम्बाला कैंट से इस बार प्रत्याशी बदलने की बात चल रही है। ऐसा कोई ऐसे नहीं है। देखो, मैंने पहले भी बताया कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कमल का फूल प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर केवल कमल के फूल को प्रत्याशी मानता है, और हरियाणा की जनता भी इस बार मन बना चुकी है कि कमल के फूल को ही जिताकर दोबारा सरकार, तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। इस प्रकार की भी खबरें हैं कि 70 प्रत्याशी जो हैं इस बार नए चुनाव में लाए जाएंगे। ये सब क्यास है हर एक का। कभी किसी अखबार में कोई खबर आती है, कभी किसी चैनल पे कोई और खबर आती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इन खबरों की कोई भी पुष्टि नहीं है। और जो भी हाईकमांड, जो भाजपा हाईकमांड, जो भी केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय लेगी, वो हमें मंजूर है। सारे भाजपा के वर्कर एकजुट हैं। अम्बाला कैंट में ही नहीं, पूरे हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि 10 सालों के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास के अभूतपूर्व कार्य किए हैं, आपके सामने ही हैं। और सेंटर के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी के कार्य पर मोहर लगाकर तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। और हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, और जैसे विकास के कार्य चलते आए हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। 2014 से पहले का वक्त भी देखा है हरियाणा की जनता ने, और 2014 के बाद का वक्त भी देख रही है। बहुत फर्क है। पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था, आज विकास का बोलबाला है। पिछले 70 दिनों माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। और अब जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, सब देख रहे हैं। पिछले 70 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने इतनी जन कल्याण की घोषणाएं की हैं और लागू भी करके दिखाई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हरियाणा की जनता कमल के फूल जो है कम से कम 70 सीटें जिताकर नायब सैनी की झोली में डालेंगे, और नायब सैनी जी तीसरी बार सरकार बनेगी, और नायब सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नायब सैनी जी घोषणा मंत्री हैं। कांग्रेस को पता ही कुछ नहीं है। कांग्रेस उल्टे इल्जाम लगाती है। अब थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, कांग्रेस इल्जाम लगा रही थी कि ये जो कच्चे कर्मचारी हैं, इनको खाली पक्का करने की घोषणा करी है, उनका भविष्य सुरक्षित करने की घोषणा की है, जबकि उनको यही नहीं पता कि 14 अगस्त के गजट के अंदर प्रकाशित हो चुका है ये फैसला। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जितनी भी घोषणाएं की है, उनको साथ साथ लागू किया है। कांग्रेस ने हमेशा झूठी बोला है। लोकसभा चुनावों में भी आपने देखा कि झूठ बोल बोल कर जनता को गुमराह किया उन्होंने। 8500 रुपये खटाखट वो झूठ बोलते थे कि हम देंगे देंगे। अब कहाँ है, उनसे पूछो 8500 रुपया कहाँ गया। अरे वो छोड़ो, 8500 रुपये तो छोड़ दो। हिमाचल में इनकी सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहाँ भी इन्होंने वादे किए थे हम पैसे देंगे। हिमाचल में इन्होंने वादा किया था कि हर महिला को 1500 रुपये महीना देंगे। कहाँ, आज तक 5 पैसे नहीं दिए। अरे जहाँ इनकी सरकार है, पहले वहाँ तो कुछ दे के दिखा दो, तब आगे झूठे वादे करना। लेकिन जनता अब सब समझ गई है, और जनता इनके झूठे वादों में नहीं आएगी। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि सरकार ने जो भर्तियां हैं वो नहीं की, जो भर्ती हुए हुए थे कोई ना कोई एलिगेशन लगाकर उनको निकाल दिया। दीपेंद्र हुड्डा को ये दिखता नहीं है कि अभी 74 से 71 जो टीजीटी भर्तियां हुई हैं, क्या भूपेंद्र हुड्डा को नहीं दिख रहा? पिछले 10 साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 1,41,000 नौकरियां देने का काम किया है, और बिना खर्ची, बिना पर्ची के सारी जितनी भी नौकरियां दी हैं, सारी काबिलियत के आधार पर दी गई हैं। ये इनको नहीं पता इस बात का, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा नौकरियां बेची हैं। हर नौकरी का भाव लगाया इन लोगों ने, तो इनको तकलीफ होएगी ना। जितनी ज़्यादा भर्तियाँ होंगी, इनको लग रहा है हमारी जेबें गर्म नहीं हो रही, भलाई खाने को नहीं मिल रही, तो इनको दर्द होना वाजिब है। इनको होने तो दर्द, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा की जनता सब समझ चुकी है। आज एक गरीब परिवार के बेटा, एक दिहाड़ीदार मजदूर का बेटा भी IAS अफसर लग रहा है, अपनी काबिलियत के आधार पर लग रहा है। तो इसलिए हरियाणा की जनता सब समझ चुकी है। कांग्रेस का दोगलापन देख चुकी है, कांग्रेस का झूठपना देख चुकी है। अब इनकी बातों में नहीं आने वाली। कांग्रेस का कहना है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा सरकार भर्तियां करने जा रही थी, आचार संहिता लगने के बाद भी जो इन्होंने कहा था कि ये भर्ती करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। चलो वो तो मेरी बात सुनो, आचार संहिता का मामला, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोर्ट का मसला है। तो लेकिन कोई बात नहीं, सरकार बनने जा रही है, 30 दिन 35 दिन और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद फिर भर्तियां चालू हो जाएंगी। अम्बाला से कितने प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं?
इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है और पार्टी के जो सर्वे के आधार पर ही वो अपना देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। वो बात की बात है, पार्टी के इंटरनल बातें, इसमें किसी को कुछ नहीं पता। आप भी इस दौड़ में शामिल? मुझे बाकी नहीं पता, मैं तो पार्टी का कार्य कर रहा हूँ और हर रोज़ पार्टी का कार्य करते रहते हैं। पार्टी, मैंने पहले ही बताया, भारतीय जनता का हर कार्यकर्ता, हर वर्कर केवल कमल के फूल को लेकर समर्पित है और मैं भी कमल के फूल को लेकर समर्पित हूँ। अगर आपको चांस मिलता है और आप विधायक बन जाते हैं, क्या मैनिफेस्टो है? मैंने आपको क्या बताया अभी, ये दूर की बातें हैं, हमें इस बातों पे अभी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, नहीं डिस्कशन करनी चाहिए। मैंने बोला कि कमल का फूल प्रत्याशी है, जो भी कमल के फूल पे चुनाव लड़ेगा पहले उसे जिताने का काम करेंगे। ये मुद्दे वगैरह मैनिफेस्टो वगैरह बात की बातें हैं, और जो भी हमारा चुनाव घोषणा पत्र बनेगा वही मुद्दा हमारा रहेगा, वही मैनिफेस्टो रहेगा, हर एक विधायक का वही मैनिफेस्टो रहेगा। अधिक लिस्ट जारी की गई जिसमें कुछ भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है? नहीं, वो कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, वो तो किसी चैनल की लिस्ट है। ऑफिशियल लिस्ट आएगी, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कार्यालय से लिस्ट आएगी, वो लिस्ट बनने होंगी।